सपा में शामिल होंगे बृजभूषण शरण सिंह। क्या बृजभूषण शरण सिंह मिलाएंगे अखिलेश यादव से हाथ? क्या बृजभूषण शरण सिंह करेंगे मोदी शाह से बगावत? दर्शकों, बृजभूषण शरण सिंह ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार की तुलना मुलायम सिंह यादव की सरकार से की और मुलायम सिंह यादव यानी सपा सरकार को बेहतर बताया, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अब किसी नए रास्ते की तलाश में है। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी से बृजभूषण दरकिनार किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका दर्द कई मौकों पर भरे मंच से सामने आया है और वो अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर चुप्पी साधी हुई है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई बड़ा ऑफर दिया गया है? और क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका बृजभूषण शरण सिंह देने जा रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जैसा हम सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यूपी में विधायकों की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, जो विधायक हैं वो अपने काम करवाने के लिए कहीं ना कहीं डीएम के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने क्यों मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तारीफ की और कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान विपक्ष में रहते हुए भी मेरे काम मिनटों सेकंडों में हो जाते थे। देखिए, बिल्कुल, और बृजभूषण के बारे में पहले से भी ये बात देखने को मिलती रही है कि जिस तरह का रूप उनका सीएम योगी को लेकर रहा है, सिराज, वो ये बताता है कि यहाँ बृजभूषण की मंशा कहीं कुछ और तो नहीं है। अब देखिए, 2 से 1.5 साल का वक्त रह गया है चुनाव को, तो ऐसे में बृजभूषण अब फिर एक बार बयानबाजी करने लग गए हैं। अखिलेश यादव या उनके पिता को वो बेहतर बताने लग गए हैं। यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि भाई योगी सरकार में जिस तरह की एमएलए की, विधायक की वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू दिखाई नहीं पड़ती। उस वैल्यू की बात करें तो मुलायम सिंह सरकार में एमएलए जो थे वो अपने काम चुटकियों में करवा लिया करते थे। यहाँ तक कि उस समय अधिकारी इस तरह का जो है उनका बोलबाला नहीं होता था, इस तरह से अपने आप को वो बड़े नहीं समझते थे एमएलए से। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो एमएलए की कोई हैसियत बची नहीं है, ये बृजभूषण कहते हुए नजर आते हैं। बृजभूषण ये वही है जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि योगी जी मेरे नेता नहीं है। तो मिला जुलाकर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो सियासत है, राजनीति है, वो अब करवट बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है। चुनाव आने को है तो ऐसे में बहुत सारे दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, बहुत सारे गठबंधन टूटेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पार्टियों को छोड़कर भी यहां से वहां जाते हुए नजर आएंगे। क्या बृजभूषण भी उनमें से एक नाम होने वाला है? क्योंकि 2024 के बाद से देखा जा रहा है, जब से उनका टिकट कटा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार बृजभूषण को इग्नोर किया जा रहा है। बृजभूषण के को लेकर उतनी तवज्जो बीजेपी के अंदर नहीं है और यही समझा जा रहा है कि क्या बृजभूषण को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। अगर ऐसा है तो वाकई में बृजभूषण भी अपना नया रास्ता खोजते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए हो सकता है कि वो जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी है उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने तमाम तरह की बयानबाजी ऐसी की थी जहां पर ऐसा लगा था कि योगी जी के शासन प्रशासन के खिलाफ वो पूरा मोर्चा खोल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ जो तमाम नेता होते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि भाई अपने दल में उनके लिए कोई बहुत तवज्जो नहीं बची है, कोई बहुत गुंजाइश नहीं बची है, तब अपना रास्ता बदलते हुए नजर आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के आप देखिए सैकड़ों नेता जो थे बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। अब ऐसे में हो सकता है कि जब बीजेपी के अंदर अपनी कोई बहुत उम्मीद नहीं देख पा रहे हो बृजभूषण, तो वो भी यहाँ से अपना पाला बदलते हुए नजर आ सकते हो, अपने आप को सपा में शामिल करवाते हुए नजर आ सकते हो। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों की नजरें जो है वो बृजभूषण के ऊपर जमी हुई है, बनी हुई है कि कब बृजभूषण कोई बड़ा फैसला करें, यानी बीजेपी छोड़ने की बात कहें और हम उनको ऑफर देते हुए नजर आ जाए। तो ये देखा जा सकता है कि भाई बृजभूषण जो है वो आने वाले दिनों में राजनीति का जो आगाज है, क्या वो सपा के साथ करना चाहेंगे एक बार फिर, या बीजेपी में रहकर ही खुद को मजबूत करना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी से अगर वो दामन छुड़ाते हैं या बीजेपी उनको किनारे करती है तो आप ये मानकर चलिए कि बृजभूषण के दबदबे वाली जो सीटें हैं वो लगभग 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो बृजभूषण के दबदबे वाली सीटें मानी जाती है। तो ऐसे में अगर वो बृजभूषण अलग हो जाएंगे बीजेपी से तो बीजेपी को यहाँ पर करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा। और देखिए, विधानसभा चुनावों में एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक सीट की कीमत होती है और इसीलिए बृजभूषण को लेकर यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उनको जाने नहीं देगी। लेकिन अगर इसी तरह से उनको इग्नोर किया जाता रहा सिराज, इसी तरह से अगर उनको दरकिनार किया जाता रहा तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला बीजेपी के
खिलाफ जा सकता है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। सर, जहां एक तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह शुरू से ही नजर आए हैं। बुलडोजर नीति हो या फिर पुलिस प्रशासन को लेकर हो, विधायकों को लेकर हो, जिस तरीके से बृजभूषण का बयान सामने आता है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर बृजभूषण ने योगी सरकार के खिलाफ जो बयान दिया उसके अगले ही दिन करण भूषण जो है बृजभूषण के बेटे, वो लखनऊ में सीएम आवास क्यों पहुंचते हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ से बातचीत करने पहुंचते हैं? और खबर ये भी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे बयान को गंभीरता से लिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल, और आपने सही कहा कि चाहे बुलडोजर नीति हो या और भी तमाम सारे मुद्दे ऐसे उत्तर प्रदेश के हों जहां पर योगी जी के खिलाफ खुलकर कहीं ना कहीं बोलते हुए बृजभूषण नजर आए हैं, और बृजभूषण को लेकर यही बात कही जाती है और समझी जाती है कि वो अपने बयानों को रखने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने बड़बोले बयान जो होते हैं वो सामने रखते हैं, यहाँ तक कि किसी भी नेता के सामने झुकना पसंद नहीं करते, चाहे वो सीएम योगी ही क्यों ना हो। उनको जो बात कहनी है वो कहनी है। अभी भी देखा जा रहा है उनके बेटे को जिस तरह बुलाया गया और जो बातचीत हुई है, क्या वो बृजभूषण को समझाने के लिए बातचीत हुई है या फिर किसी रणनीतिक काम के लिए उनको बुलाया गया है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे वक्त में बुलाया जाना कहीं ना कहीं इस बात को हवा जरूर दे रहा है कि भाई कुछ ना कुछ बृजभूषण और योगी जी के बीच में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी योगी जी की बात करें तो उनके खिलाफ तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के तमाम सारे जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो दिखाई देने लग गए हैं। उनके विधायक यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई योगी जी को अब स्टॉप कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, उनको दिल्ली भेज दिया जाए और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री अच्छा, कितनी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो कह सकते हैं सपा में शामिल? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि लगभग 30 से 35 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जो बृजभूषण के प्रभाव वाली सीटें हैं, बृजभूषण के दबदबे वाली सीटें हैं। और यही बात देखिए आपकी बीजेपी ने उनको पार्टी से अलग नहीं किया, जबकि कितना गंभीर मुद्दा, कितना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा था। अभी भी मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी की मजबूरी देखिए कि बीजेपी ने इतना सब होने के बाद भी अभी तक बृजभूषण को पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं जुटाई है। और यह भी देखा जा रहा है कि बृजभूषण हाशिए पर आने के बावजूद भी जिस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, योगी जी के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दबदबा कितना ज्यादा नजर आता है बृजभूषण का। खुद बृजभूषण की तरफ से कहा गया था कि भाई दबदबा कायम था और दबदबा कायम रहेगा, यानी कि उनको पता है कि ऐसी 25-30 सीटें हैं जहां पर बृजभूषण ताकत के साथ में नजर आते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव उनका नजर आता है। अगर बृजभूषण जो है बीजेपी छोड़कर अगर सपा या दूसरी पार्टी में चले गए तो यहां बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे भी आप देखिए 2024 का जो चुनाव रहा है उसमें किस तरह से बीजेपी की क्षति होती हुई नजर आई है। जो बीजेपी 62-63 सीटों पर नजर आ रही थी वो अचानक से 30-32 सीटों पर नजर आ गई। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे ऐसा लगता है कि बृजभूषण ने जिस तरह से समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए था वैसा समर्थन सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से बीजेपी की पूर्वांचल में तमाम बड़ी सीटों पर हार हुई है। अगर यहाँ पर विधानसभा चुनावों से पहले बृजभूषण अपने आप को पार्टी से अलग कर लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बृजभूषण बीजेपी छोड़कर अगर सपा में अपने आप को जो है शामिल करा लेते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए न सिर्फ बड़ी खबर होगी बल्कि सत्ता में आने की जो लगातार ललक कहीं ना कहीं सपा के अंदर नजर आती है वो उनकी ख्वाहिश भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तारीफ बृजभूषण शरण सिंह ने की है और अपनी सरकार यानी योगी सरकार की खिलाफत की है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे अखिलेश यादव और बृजभूषण शरण सिंह डील फाइनल कर चुके हैं? क्या 2027 चुनाव में बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने जा रहा है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।